Hello बच्चों, let's see this question. The question is, in some organisms, the existence of analogous structures like wings of insect and bat, jointed legs of insect and vertebrates is due to phenomenon of, options are A. Convergent evolution, B. Divergent evolution, C. Organic evolution and D. Genetic drift. तो क्वेश्चन है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं वो किसकी वजह से है। तो आंसर है आपका ए ऑप्शन, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टेंस है, अगर आप देखें विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट, तो आप देखेंगे कि फंक्शन जो है, हम विंग्स की बात कर रहे हैं तो विंग्स का जो फंक्शन है, चाहे वो इंसेक्ट हो या बैट, दोनों का फंक्शन सेम है, दैट इज फ्लाइंग। ठीक है, तो फंक्शन इज सेम। बट अगर हम एंसेस्ट्री देखें तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक तरफ बैट है जो कि मैमल है आपका, ठीक है, और जो इंसेक्ट यानी कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट तो अलग ही फाइलम है। सो एंड दे आर हैविंग अ सिमिलर, दे आर शेयरिंग अ सिमिलर फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन वो हैं जिनकी एंसेस्ट्री डिफरेंट है, बट दे आर शेयरिंग अ सेम काइंड ऑफ फंक्शन। और अगर आप देखें तो दिस इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से ये चीज फॉर्म हुई है, एंड बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये देखा गया है कि जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट एंसेस्ट्री के होने के बावजूद दे आर शोइंग सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट जहां पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। ओके, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। तो जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, दैट इज फॉर्म्ड बाय द डाइवर्जेंट काइंड ऑफ एवोल्यूशन, जहां पे एंसेस्ट्री सेम होती है लेकिन इनके फंक्शंस अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि जो भी अभी है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ है या एग्जिस्टिंग सेल है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हुआ है, तो वो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया है। डी ऑप्शन भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आप वेरिएशन देख सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, but it is not responsible for the formation of analogous structures. So the correct and final answer of this question is A option. Okay, best of luck.